हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, और साथ में ये भी जान लेंगे कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और आज मार्केट ने उन लेवल्स को किस तरह से रिएक्ट किया है। आइए पहले ये देख लेते हैं कि कल हमारे लेवल्स क्या थे और मार्केट ने इनको किस तरह से रिएक्ट किया है। सबसे पहले आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। देखिए ये कल के लेवल्स हैं जो हमने मार्क किए थे, और कल मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा था कि देखिए आज की मार्केट जो ओपन हुई थी वो हमारे दोनों तीनों चीज़ों को पहले लेवल पर ही उसने हमारा सपोर्ट 3 भी ले लिया। पहली कैंडल नहीं, 30 मिनट्स से जो पहली कैंडल थी, मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगा देता हूँ इसके लिए। देखिएगा जो पहली कैंडल हमारी बनी थी उसने हमारा सेकंड रेजिस्टेंस को टच किया और हमारा सेकंड सपोर्ट के आसपास वो ऑलमोस्ट आई थी। तो देखिए ये दो चीज़ें तो यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती हैं कि ट्रेड यहाँ पर अब दोनों के दोनों ट्रेड खत्म हो चुके हैं। कौन सा वाला ट्रेड? एक ये वाला ट्रेड यहाँ पर आकर खत्म हो गया क्योंकि सपोर्ट वहाँ से टूट गया है। अब अगला जो हमारा ट्रेड बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? हमारा अगला ट्रेड बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ से जब मार्केट नीचे जा रही है, जाने दीजिए जहाँ तक जाती है वो, तो उसने क्या करा, सपोर्ट 3 को भी टच किया। सपोर्ट 3 को जब टच करके वो ऊपर आना शुरू करेगी और आपका ये सपोर्ट ऊपर आता है, वहाँ आपकी ट्रेड बनती है। अगर आपको कैंडल स्टिक्स की नॉलेज है या फिर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैंडल स्टिक्स में यहाँ पर एक हैमर बना है जिसको आप इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं, दोनों तीनों कैंडल्स को मिलाकर, और उसके बाद इसने एक सपोर्ट को क्रॉस किया है और वो भी विद वॉल्यूम किया है। तो यहाँ आपकी पहले एंट्री बनती थी और आपका जो पहला टारगेट होगा वो आज का जो ओपन प्राइस होता है हम वहाँ तक उसका पहला टारगेट मानते हैं। तो ये हमारा टारगेट यहाँ पर आ गया था। उसके बाद मैं कल भी आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये यहाँ पर ना एक रेजिस्टेंस है जो अप्रॉक्सीमेटली 850 या 900 920 के आसपास बनेगा। जो यहाँ पर एक लेवल था जो हमने अभी लाइन को ओमिट किया है वो ये वाला एक लेवल था। तो प्राइस जब यहाँ पर आएगा ना तो आपको अलर्ट होना है कि प्राइस कहीं ड्रैग तो नहीं कर रहा है नीचे की तरफ। तो वो नीचे ड्रैग नहीं किया, उसने एक प्राइस एक्शन बनाया और ऊपर की तरफ फिर से निकल गया। और अब की बार जो हमारा टारगेट होना चाहिए था वो R2 होना चाहिए था, तो हमारा R2 भी यहाँ पर एक बार के लिए आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए था वो R3 होना चाहिए था, रेजिस्टेंस 3। तो रेजिस्टेंस 3 पर जब ये आया था तो मैं कल आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा था, यहाँ पर आकर ये स्टक करेगा और यहाँ से नोटिस करेगा कहीं ऐसा तो नहीं नीचे जा रहा हो। मैंने टेलीग्राम पर भी यहाँ पर बुक करने के लिए बोल दिया था कि यहाँ पर आप बुक आउट कर लीजिएगा और ज़्यादा लालच ना करें। एनी हाउ जिन्होंने बुक कर लिया उनके तो पैसे बने होंगे, और जो लालच में रहे होंगे तो क्या ही कर सकते हैं उनका। एनी हाउ प्राइस फिर थोड़ा सा नीचे आया और एक मज़े वाली बात ये हुई कि उसने अपने 51,000 के लेवल को होल्ड किया है। ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छी बात थी जो इसने आज किया है। उसके बाद पूरे टाइम मार्केट ने इस मूव के बाद, दैट इज ये कितने बजे आया था? 11 बजे 10:30 के आसपास हमने टेलीग्राम पर इसको बुकआउट करने के लिए बोल भी दिया था। जब ये कैंडल यहाँ पर थी, हाँ 10:30 के आसपास बोल दिया था कि बुकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद प्राइस थोड़ा सा मूव, मतलब एक ही जगह पर मूव करता रहा पूरे टाइम। फिर एक मूव ज़रूर मिला यहाँ पर आकर, लेकिन देखिए मूव तो मिला यहाँ पर आकर, लेकिन किसके क्या ही पैसे बनेंगे। जो प्रीमियम उस टाइम पर यहाँ रहा होगा वही प्रीमियम इस टाइम पर यहाँ पर मिल रहा होगा। टाइम डिके की वजह से इतना ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट उसमें होता नहीं है। एनी हाउ अब देखिएगा ये सारी चीज़ें, अब आपको फिर से जज क्या करना होता है इन चीज़ों को समझिए। अगर सपोर्ट 2 को देखिए, आप नीचे जा रहा है जाने दीजिए, इसके पीछे मत भागिए। जहाँ पर ये रिवर्सल आएगा वहाँ ट्रेड लेने की कोशिश करिए। नीचे आया, यहाँ से रिवर्सल बना, तो यहाँ से रिवर्सल यहाँ ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए, मे भी आप फंस सकते हैं। आप पहला सपोर्ट जो था उसका ऊपर तो आने दीजिए प्राइस को। जब पहले सपोर्ट के ऊपर प्राइस आएगा वहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हैं और टारगेट रखिएगा जो ओपन प्राइस होता है उसका, या जो भी सपोर्ट इसके बीच में आ रहा होगा वो आपका पहला टारगेट होगा। इस तरह से आप ऊपर की तरफ ट्रेड निकालते हुए चल सकते हैं। चलिए जी, ये था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का डिस्कशन। और एक बार निफ्टी का डिस्कशन भी देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में हमने बैंक निफ्टी का क्या डिस्कशन किया था। देखिए ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे। तो यहाँ पर जब प्राइस ओपन हुआ आज, देखिएगा ये एक कैंडल थी 915 वाली। यहाँ से प्राइस जब डाउनवर्ड में आना हुआ तो उसने अपने पहले सपोर्ट पर ही अपने आप को होल्ड किया। तो यहाँ नीचे तक तो गया ही नहीं वो, तो ये तो एज इट इज रहेंगे अभी। तो यहाँ ही यहीं से जब इसने प्राइस मूव किया तो आपको ये भी बताया था कल कि ये एक सपोर्ट जोन है, इसके बीच में और इसके बीच में ट्रेड थी ही नहीं, कल ये बोला था।
आज भी मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ से जब इसने प्राइस को मूव करके ऊपर जाना शुरू किया तो आपकी एंट्री यहाँ बननी चाहिए थी और पहला टारगेट ये होना चाहिए था। दूसरा टारगेट आपके पास 750 का होना चाहिए था। 750 के एक रिट्रेस लिया, पहले सपोर्ट तक आया, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये पहले सपोर्ट को क्रॉस करेगा या पहले रेजिस्टेंस, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को जब ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आपकी अपनी दूसरी एंट्री आप बना सकते हैं। यहाँ से ये हडल आज भी बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये अभी भी बना हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो ये हमारे कल के डिस्कशन था। अब आज का डिस्कशन क्या है, मतलब कल 2 जनवरी को मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, आइए आज उन पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ये निफ्टी का चार्ट है। ओके, देखिए निफ्टी में पिछले 2-3 दिन से हम लोग एक ही लाइन को बोले जा रहे हैं कि निफ्टी जो है वो अपने 200 डीएमए के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्लियर? आज निफ्टी ने क्या करा, 200 डीएमए को टच किया और फिर उसके ऊपर हमें जाकर एक क्लोजिंग दी है। कल जो उसने एक बुलिश कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई थी, आज हमें जो ओपन हुआ वो ठीक वहीं पर हुआ, लेकिन जो क्लोजिंग दी है वो अच्छी खासी ऊपर की तरफ दी है। ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, इसमें स्ट्रेंथ थोड़ा सा नज़र आ रहा है। और ये स्ट्रेंथ कहाँ तक जा सकती है, ये स्ट्रेंथ 24,000 तक के लिए एग्री कर रही है। आइए एक बार निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। कल निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। देखिए, निफ्टी में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर ना एक निफ्टी क्या है, निफ्टी जो है हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है। तो आप डाउन साइड की ट्रेड तभी बनाइएगा जब ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाए, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी। अब आते हैं लेवल्स पर। तो हमारा जो पहला लेवल होगा निफ्टी में वो क्या हो सकता है। देखिए, पहला ट्रेड जो आपका बनेगा वो 720 के नीचे आने के बाद ही बनेगा, या फिर ये कह लीजिएगा इसके नीचे ही कोई ट्रेड लीजिएगा। जब ये 720 के नीचे जाए, अगर पहले दूसरी तीसरी कैंडल में ही ये टूट जा रहा है, ट्रेंड लाइन टूटती है, तो भी आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। मैं ये कहूँगा 720 के बजाय आप इसको थोड़ा यहाँ रख लीजिए, सेफ जोन हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ये पहले से भी एक सपोर्ट चला आ रहा है, नहीं तो मुझे फिर यहाँ पर एक और सपोर्ट देना पड़ता आपको। ये आपके पास पहला सपोर्ट ये है आपका। उसके बाद अगर ये टूटता है तो सेकंड सपोर्ट आपके पास आएगा 23,580। तो ये सेकंड सपोर्ट है आपका 23,580 का, 580 और 680 ओके ऊपर हो चुका है। और ये हो गया आपका, और तीसरा आपका सपोर्ट बनेगा दिस वन, ये वाला जो कल का आज का जो लो था, दिस वन। ये 3 सपोर्ट हैं आपके पास, तो ध्यान रखिएगा ये 3 सपोर्ट बहुत अच्छा काम करेंगे। और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 820 पर अभी भी बरकरार है। तो ये हमारे पास 820-25 का हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास 920 के पास, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास 880 के पास मिलेगा। देखिए, 880 ना लिखकर मैं इसको थोड़ा सा ना एक रेड जोन देता हूँ, एक रेक्टेंगल की शेप देता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे कल मैं ये बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से बैक मार सकता है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से वो बैक मार सकता है वो ये वाला लेवल है। दैट इज कहाँ से कहाँ तक है ये है आपके पास 913 से लेकर, मतलब 910 से 23,910 से लेकर 23,930 तक का जो जोन है ये बहुत क्रूशियल है। अगर ये होल्ड कर गया और इसके ऊपर कोई कैंडल बनकर थोड़ी देर के लिए ट्रेड कर गया तो देखिएगा फिर ये 24,000 की तरह 24,000 की तरफ अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेगा, जो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। देखिए, लेवल्स के साथ साथ मैं आज से आपको ऑप्शन चेन डाटा समझाने की भी कोशिश करूँगा। होप सो आपको समझ में आएगा, लेकिन लेवल्स तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे, आप इनके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। इस ऑप्शन चेन के थ्रू मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि
24,000 पर क्यों रेजिस्टेंस है और 23,500 पर क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। देखिए, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है जिसको मैंने धन से लिया है। अगर आप लोगों को भी धन में अकाउंट खुलवाना हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है आपका। अगर इसका प्लेटफॉर्म अच्छा है, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। एनी हाउ, ऑप्शन चेन में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। देखिए, सपोर्ट जो हमारे पास सबसे पहला बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बना हुआ है वो 23,500 पर बना हुआ है। इस 23,500 पर 78 लैक्स पुट राइटर्स बैठे हुए हैं जिनका मानना है कि मार्केट इसके ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। ठीक है जी। लेकिन आप नोटिस करिएगा, साथ में जो आज की डेट में हुआ है वो 23,800 पर बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। और इसके जस्ट अपोजिट में अगर मैं देखना चाहता हूं तो 23,800 पर ही जो हमारे कॉल राइटर्स हैं वो भी देखिए 23,800 पर तो नहीं, लेकिन 23,700 से पहले की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हैं उन सब से कॉल राइटर्स कमज़ोर ज़रूर हुए हैं। 23,700 पर भी अभी इंटैक्ट हैं कॉल राइटर्स। तो ध्यान रखिएगा, एक बार 23,700 की तरफ भी मार्केट जाएगी, मतलब 40-50 पॉइंट्स नीचे 40-50 पॉइंट्स नीचे मार्केट एक बार देखने को मिल जाएगी 23,700 पर, या 23,680 के आसपास आ जाए तो अपना माइंड मेकअप करिएगा कि बैंक साइड में जाना है। अगर आपको कैंडलस्टिक्स में समझ में आ रहा होगा तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। लेवल यहां से मैं आपको बता रहा हूँ। 24,000 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग में क्यों बता रहा हूँ, देखिए आप खुद देखिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 24,000 का स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ पर जो आपके पास कॉल राइटर्स हैं वो 90 लैक्स के कॉल राइटर्स हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो देखिए, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देना सीखेगा। और इनके आसपास जब मार्केट आती है जहां पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग होती है या पुट राइटिंग होती है तो वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता, साथ के साथ मैं आपको आज से ये भी एक ऐड करके डाला करूंगा लेवल्स देते वक्त कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चार्ट में जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि 24,000 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये आपके लेवल्स हैं, इनको ज़रा माइंड में रख लीजिएगा। आपका ट्रेडिंग जोन जो बनेगा वो 23,770 छोड़िए, आप 820 के ऊपर ही अपना पहला ट्रेड लीजिएगा। अगर 820 के ऊपर जाती है, देखिए 820 तक आएगी फिर वापस नीचे आएगी, या फिर ये होगा कि पहले 680 के सपोर्ट को टच करेगी, 680 के सपोर्ट को टच करके जब इस जोन के ऊपर निकले, मैं एक जोन मार्क कर देता हूं जो आपको हेल्प करेगा। इस जोन के ऊपर जब निकलेगी ना तब आपका पहला ट्रेड बनेगा। अगर कैंडल यहां खुलती है, अगर कल ओपन यहां पर होती है मार्केट तो वेट करिए, पहले नीचे आने दीजिए। अगर नीचे खुलती है तो पहले वेट करिए, ऊपर आने दीजिए। खुलते के साथ ट्रेड मत करिए। इस जोन में जब तक ये मार्केट रहेगी आप ट्रेड मत करिए। ट्रेड करिए तब जब किसी एक जोन को वो तोड़े। और मैं ऐसा हर बार आपको इसलिए बोलता हूं कि आपका पैसा तब बनेगा जब कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स ट्रैप होंगे। जब तक वो ट्रैप नहीं होंगे मार्केट एक साइडवेज में काम करेगी और आपका प्रीमियम खत्म होता रहेगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट मैंने डाल दिया है। आपकी जो पहली ट्रेड बनेगी ना वो अप्रॉक्सीमेटली 51,980 तक आप वेट करेंगे। इस बीच में आप इसके नीचे जाने पर ही आप डाउन साइड का सोचेंगे, अप साइड का। इसके नीचे जब ये जाएगा तो ही आप डाउन साइड की ट्रेड सोचेंगे। अप साइड में कहाँ पर सोचना है? अप साइड में जब ये 51,150 के ऊपर जाएगा तो ही आपका पहला ट्रेड बनेगा और पहला टारगेट आपका होगा 51,230 का। दूसरा आपका टारगेट होगा जो आज का हाई लगा था, दैट इज 51,321। इसके ऊपर के और क्या टारगेट्स हो सकते हैं? इसके ऊपर का अगला टारगेट आपके पास आ सकता है 51,400 और 51,500। मैं 80 कर देता हूं। 80 करने का रीजन ये है कि यहां पर ना 500 राइटर्स यहां तक सेफ में बैठे रहेंगे, निकलेंगे नहीं। लेकिन जैसे इसके ऊपर ये मार्केट जाएगा ना फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जब ये इस लेवल के पास होगा
देखिए मैं फिर से यहाँ पर एक मार्कर रेक्टेंगल बनाकर छोड़ देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। अगर बाय चांस प्राइस इस लेवल के ऊपर निकला, ये आपका वो जोन है जहां से रिवर्सल आपको मिल सकता है डाउन साइड की तरफ। तो यहां जब आएगा ना तो आपको नोटिस करना है कि ये रिट्रेस होकर यहां तक आता है तो चलता है और फिर से वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन यहीं से अगर इसने इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आना शुरू कर दिया तो टक 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 करता नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपको पहला टारगेट आपका होगा 51,150, दूसरा टारगेट होगा 51,230, तीसरा आपका टारगेट होगा 51,320, चौथा आपका टारगेट होगा 51,400। देखिए 100 पॉइंट्स के इंटरवल के आसपास आपको टारगेट्स मिल रहे हैं। सपोर्ट आपका सबसे पहला सपोर्ट बनता है 50,980 पर। अगर ये 50,980 का लेवल टूटता है तो ही आपको डाउन साइड की एंट्रीज में एंटर करना है, और उस केस में आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 50,807। देखिए ये काफ़ी टाइम से सपोर्ट का काम कर रहा है, 50,850। दूसरा फिर आपका बनेगा 50,720, और तीसरा आपका बनेगा 50,600 या 600। ये तीन नीचे के टारगेट दिए हैं मैंने आपको, और तीन ही ऊपर के टारगेट्स दिए हैं मैंने आपको। चांसेस ज़्यादा हैं कि ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ये 51,321 तक आने की कोशिश ज़रूर करेगा, और आपको बहुत अच्छा मूव इसके ऊपर ही मिलेगा। देखिए नीचे की साइड में जो सबसे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है इसका, वो 50,500 पर बना हुआ है। तो मैक्सिमम जो ट्रेड होंगी बैंक निफ्टी की, वो इसी लेवल के बीच में होंगे। बैंक निफ्टी में ये वो जोन है जहां पर इसके बीच में मैक्सिमम ट्रेड्स आपको मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा, इसके बीच में ही रहने वाला है। अच्छा ट्रेड जिसको हम बोलते हैं वो तभी मिलेगा जब इसके ऊपर मार्केट निकले या इसके ऊपर मार्केट निकले। अनटिल अनलेस ये इसके बीच में ही ट्रेड करेगा, और इसके बीच में आपको छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखने हैं। एनीहाउ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। साथ में ही अब हम एक सीरीज़ और शुरू करने वाले हैं जिसमें स्टॉक्स की भी एक एनालिसिस करी जाएगी। अगर आपका भी कोई स्टॉक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मेरी कोशिश होगी उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।